कि जिसका खाली छात्रों के भविष्य पर ही नहीं असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान है, और इसका पूरा असर जो हमारी नई आने वाली जनरेशन है इस पूरी के ऊपर पड़ रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि हम पिछले 1.5 साल से कोरोना हमारे देश में एंटर कर गया था, और पूरे 1.5 साल के अंदर ना तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की ही प्लानिंग ठीक से कर पाए और ना चिकित्सा व्यवस्था की ही प्लानिंग ठीक से कर पाए। जी। हम पूरे साल ये कहते रहे कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, लेकिन प्रियंका जी आपके चैनल पे भी ये बात कई बार उठी कि देश का 50% बच्चा ऐसा है जिसके पास ऑनलाइन क्लास करने का माध्यम ही नहीं। जी बिल्कुल। तो ऑनलाइन माध्यम नहीं प्रोवाइड करा पाते। और अब आप ये सोचिए, एक क्वेश्चन है, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करूंगी, कि चुनाव बहुत जरूरी है देश में, लेकिन परीक्षाएं कराने के लिए हमारी तैयारी नहीं है। जी, बच्चों के भविष्य के बारे में किसी को सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करने की तो टाइम ही नहीं है हमारे नेताओं के पास। जी। शिक्षा व्यवस्था की कोई प्लानिंग नहीं है। क्या पहले से नहीं पता था कि दोबारा से कोरोना आएगा और उस वक्त एग्जाम का टाइम होगा, सभी बोर्ड के एग्जाम होंगे? आप उस बच्चे को सोचिए जो पिछली फरवरी से 10th और 12th पढ़ रहा है, और 1.5 साल हो गया उसको पढ़ते पढ़ते 10th और 12th, और अब जब वो 4 प्रैक्टिकल दे चुका, वो अपना माइंड मेकअप कर चुका, और अब आप कहते हैं कि 10th के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए और 12th का डिसीजन हम 1 जून को लेंगे। क्यों भाई, आप एक साथ डिसीजन क्यों नहीं ले सकते सारी चीजों के? क्या शिक्षा की प्लानिंग आपको करनी नहीं आती या आप करना नहीं चाहते? आप पूरे प्रदेश में चुनाव करा सकते हैं, चुनावी रैली करा सकते हैं, चुनावी रैली में आपके पास कोरोना नहीं आता। बिहार की चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं आया, बंगाल की चुनावी रैलियों में कोरोना कहीं नहीं फटक रहा है। जहां स्टेज पर ना तो 2 गज की दूरी है और सामने जो खड़ी जनता है उसका तो भगवान मालिक है, लेकिन वो चुनाव नहीं टल सकते। लेकिन एक क्लास में बैठकर 20 बच्चा 6 गज की दूरी पर पेपर नहीं दे सकता, उसकी आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। चलिए हमने मान लिया नहीं है, बच्चों की जान की आपको परवाह है, तो आपने पेपर कैंसिल कर दिए। तो आप प्रियंका जी 6 महीने पहले का टाइम सोचिए, जब गाजियाबाद एक पेरेंट एसोसिएशन लगातार, देश की सभी पेरेंट एसोसिएशन लगातार मांग कर रही थी कि इस सत्र को आप शून्य सत्र घोषित कर दीजिए, क्योंकि इस साल बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाओगे। लेकिन आपको उस वक्त भी फुर्सत नहीं थी शिक्षा के बारे में सोचने की, और आज भी आपको फुर्सत नहीं है शिक्षा के बारे में। सीमा जी आपके पास वापस आऊंगी। अरुण जी हमारे साथ ही हैं, एमएलसी भाजपा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं क्या